वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, सब इंजीनियर का जो रिज़ल्ट है उसके लिए काफ़ी डाउट आप पूछ रहे हैं कि इस प्रकार की गलती व्यापम द्वारा की गई है। ठीक है, अब क्या क्या उसने गलती की है उसके बारे में बता देता हूँ, और क्या क्या लोगों को डाउट आ रहे हैं उनको भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसे बीच में ना छोड़ें और बहुत शॉर्ट में मैं आपको पूरी बात क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पहला जो डाउट है वो नॉर्मलाइजेशन को लेके है, और वो हमेशा बना रहेगा। जब से पीवी की परीक्षा हो रही है, जब से अलग अलग शिफ्ट में पेपर होना चालू हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन तब से होता आ रहा है। चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था होती है। लेकिन अब व्यापम में नॉर्मलाइजेशन इतना भयंकर क्यों हो जाता है? इसके कारण है कि पेपर कई शिफ्टों में होता है। ठीक है, 6 से 8 शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, और वहीं पर इसमें जो है एक फैक्टर निकल के आ जाता है गलत क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कमेटी का जो रिकमेंडेशन होता है उसमें काफ़ी गलत आंसर होते हैं जिन्हें चेंज कर दिया जाता है। इस कारण लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, उन्हें प्रोपोर्शनेट कर दिया जाता है, या किसी ने सही लगाया होता है तो स्क्रीन पर ज़्यादा नंबर आते हैं, लेकिन जब आंसर की आती है तो उनके नंबर घट जाते हैं। तो ये हो जाता है उनका प्रोपोर्शनेट नंबर। फिर नॉर्मलाइजेशन होता है उसी के ऊपर से, तो उनके मार्क्स घट या बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है। ठीक है, वहीं जो है मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, तो उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ था और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसकी वीडियो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा कट ऑफ से रिलेटेड। कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों गया है? तो कट ऑफ जाने का सीधा सा कारण क्या रहा था? ओबीसी रिजर्वेशन, जिसे लेके काफ़ी आप लोग आक्रोशित हैं कि उसको काउंटर कर रहे हैं, केस वेस लगाने की भी बात चल रही है। तो मे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अब रिज़ल्ट जारी हो चुका है। ठीक है, अब तीसरा जो डाउट आता है वो वैलिड पॉइंट आपके लिए रहेगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो इसे लेके मैं बता देता हूँ कि ये कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स देखिए, ऑप्टेन मार्क्स 153 और 155.54। ठीक है, इनको सब इंजीनियर मैकेनिकल मिला है, मेरिट इनकी 1 है। ठीक है, इनको एक डिपार्टमेंट अलॉट हो चुका है, नगर निगम जबलपुर। अब क्या हुआ है, इनको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी डिपार्टमेंट मिल गया, मेरिट इनकी यहाँ भी 1 आई है, और इन्हें मिल गया है स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एक ही कैंडिडेट को दो दो जगह क्वालिफाई कर दिया गया है, यानी दो दो जगह मेरिट आ गई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि रूल बुक में क्लियरली मेंशन है कि एक से अधिक पद के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आपको एक ही डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है, अब इन्होंने ये गलती इसलिए कर दी है क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए एक ई और एंड एम, ई एम की अलग से इन्होंने लिस्ट निकाल दी, जो कि नहीं होता है, कभी भी नहीं हुआ, और इस बार इन्होंने ये गलती कर दी। इसलिए क्या हुआ, कुछ कैंडिडेट का नुकसान हो गया जो कि सिलेक्ट होना थे, अब वो लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ठीक है, सीधी सीधी जिनकी एक या दो दो बेटिंग है वो एलिजिबल हैं इसके लिए, और रिज़ल्ट जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का रिवाइज होगा ही, क्योंकि ये अब काफ़ी हाईलाइट मैटर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट क्या आता है उसको मैं बता देता हूँ कि बेटिंग से रिलेटेड, बेटिंग किस प्रकार से क्लियर होती है उसको मैं बता देता हूँ। बेटिंग तभी क्लियर होती है जब आप कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, यदि आपकी बेटिंग है और आपको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको कोई डिपार्टमेंट मिल चुका है तो आपको करना क्या होगा, आपको वो जो है डिपार्टमेंट पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसके बाद यदि आपके अगले डिपार्टमेंट की बेटिंग क्लियर होती है तो लेटर आ जाएगा उस डिपार्टमेंट से जिसकी बेटिंग क्लियर हो गई। ठीक है, या फिर उसकी साइट पे भी अपलोड हो जाएगा, और यदि आपको जानकारी करना है तो आप फ़ोन करके पूछते रहिए। ठीक है, इसका सिंपल सा तरीका है, आप सेल्फ एनालाइज करिए, जो भी लोग आपसे ऊपर हैं, है ना, उनकी एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपकी बेटिंग है उस डिपार्टमेंट की साइट पर। ठीक है, उसमें आप चेक कर लीजिए कि कितने लोग जो है एक्चुअल में जाना थे और कितने नहीं गए हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन किस कैटेगरी का है वो भी आ जाएगा। तो ये आपको डिपार्टमेंट की साइट पर अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, उससे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या डाउट है, मतलब बेटिंग इस प्रकार से आपकी क्लियर होती है। और क्या है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते, मान लीजिए आपकी किसी डिपार्टमेंट में मेरिट आ गई है। ठीक है, मान लीजिए आपकी पीएचई में मेरिट आ गई है और आपको सीट मिल गई है। ठीक है, लेकिन आपकी पीडब्ल्यूडी में एक बेटिंग है ना,
तो आप सोचते हैं कि चलो पीडब्ल्यूडी की तो क्लियर हो जाएगी, मैं पीएचई ज्वाइन नहीं करता हूँ। अब इससे क्या नुकसान होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा। ठीक है, आपको आवंटित किया गया था पीएचई, लेकिन आप पीडब्ल्यूडी के लालच में थे, तो आपने पीएचई तो छोड़ा और पीडब्ल्यूडी से भी हाथ खो बैठे। ठीक है, आप दोनों डिपार्टमेंट से बाहर कर दिए जाएंगे, यानी इवन आप पूरी प्रक्रिया जो है उससे बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप कॉलेज में भी आपने काउंसलिंग की होगी, तो पहली काउंसलिंग में आप जाते थे, ठीक है, आपको कॉलेज मिलता था तो आप नहीं जाते थे। ठीक है, ठीक है, उसको वहाँ से जाके आप लिखवा लेते थे और फिर आप सेकंड काउंसलिंग में बैठते थे, तब आपको दूसरा डिपार्टमेंट मिलता था। या फिर आपको कोई कॉलेज मिल गया, उसको आप ज्वाइन करते थे, लेकिन आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली, जब अपग्रेड होता था तो आप कॉलेज में ही रहते थे। इसी प्रकार से आपको डिपार्टमेंट में बने रहना पड़ेगा, फिर आपकी वेटिंग क्लियर होगी, तब आप दूसरे डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर जो बॉन्ड होता है, 1 महीने की सैलरी या एक नोटिस पीरियड होता है 1 महीने का, वो देकर आप दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। अब चौथा डाउट क्या है, कुछ लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है जिनके लिए आपको रोना पड़ेगा। अब वो गलती क्या है कि कुछ कैंडिडेट जो है संविदा की सीट के लिए यस कर दिया उन्होंने। ठीक है, डॉक्यूमेंट का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो 20 संविदा वाली जो सीट थी वो केवल संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व थी जो पहले से 5 साल से संविदा में काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यस तो कर दिया है, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली उन्हें संविदा की सीट मिल गई है। ठीक है, उनके मार्क्स भी अच्छे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कैफ़े वाले ने या उनकी गलती से उन्होंने प्रेफरेंस ऊपर रख दी संविदा 20 की। ठीक है, उसी डिपार्टमेंट की संविदा 20 को उन्होंने रख दिया, जैसे कि पहले उन्होंने सीधी भर्ती रख दी, फिर बैकलॉग रख दी, फिर उन्होंने संविदा रख दी और फिर संविदा 20 रख दी। अब क्या हुआ, वो एलिजिबल थे परमानेंट पोस्ट के लिए, लेकिन क्योंकि उनकी प्रेफरेंस ही गलत थी, इस कारण से उसमें व्यापम की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ आपकी है, इसलिए आपको संविदा 20 पोस्ट मिल गई। अब क्या है, आप उसके लिए एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि आप संविदा कर्मी थे नहीं, 5 साल से आप संविदा में काम कर ही नहीं रहे थे। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, वहाँ से क्या होगा, आपको आउट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ये पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इस कारण से। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इससे नहीं, हमें जो ऊपर का डिपार्टमेंट है उसमें तो हमारी वेटिंग है, जब कभी क्लियर हो तो हमें बुला लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर बहुत से लोग ऐसे हैं इनको सेम प्रॉब्लम है, तो आप एक यूनिट बनाइए और इसके खिलाफ जाइए कोर्ट में, तभी आपका कुछ हो सकता है। एक कारण ये। ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो संविदा 20 में नहीं थे और उन्होंने ये चीज़ सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल जाइए, मैं कहूँगा कि बिल्कुल जाइए, ताकि आपको एक्चुअल जो पोजीशन है वहाँ पता चल जाए, और अगर वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आप यही प्रयास करवाइए कि जो संविदा 20 है, डिपार्टमेंट वाले आप बस लिख के दे दें कि ये इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, इसलिए उनकी वेटिंग क्लियर की जाए। वैसे ये रेयर चांस है, मैंने तो आज तक नहीं सुना है। अगर आपके केस में हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपको जो जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल थे वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी आपने गलती कर दी थी। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस भरने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मैं मानता हूँ ये गलती मतलब एक बार मेरे से एक बार लाइफ टाइम हुई थी। ठीक, इस कारण से मैंने तब से ही जो चैनल बनाया है आप लोगों को गाइड करने के लिए, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था। जो जिस प्रकार की गलती मैंने एक बार की थी वो लोग ना करें, इसलिए उन्हीं लोगों को अवेयर करने के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया था 2017। ठीक, बाकी और डाउट होते हैं तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसके लिए काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने बता दिया है, काफ़ी टाइम लगेगा अभी उसमें, तो आप देख लीजिए। कम से कम 2 महीने तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिज़ल्ट उनके पास जाएगा। ठीक है, फिर वो बहाना बनाएंगे कि कोर्ट केस चल रहा है, हम ही अभी कुछ नहीं करेंगे, तो ये अब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एरिया में आ गई है बात, तो वो अपनी तरफ से देरी कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, तो वो सब आपको डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से पता चलेगा। या फिर 1 महीना तो निकल जाने दीजिए, फिर आप क्या करना, डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटी हैं, वहाँ पर आप पर्टिकुलर जाइए, हेडक्वार्टर जाइए, वहाँ पर स्थापना सेक्शन में मिलिए और इसके बारे में पता लगाइए, या फिर कॉल से भी आप पता लगा सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि आप मिल के आइए, वो सबसे अच्छा रहेगा। जो भी भोपाल में वो आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है, ये रहेगा। अब आपको जो भी डिपार्टमेंट मिल गए हैं तो आप अब उसी की संपत्ति हो गए हैं। अब वेटिंग क्लियर होगी नहीं होगी ये आपका मैटर अभी नहीं है, ठीक है। अभी तो आप उसी में बिल्कुल आप उसी की संपत्ति हैं और उसी को अपनी संपत्ति भी माने और काम अच्छे से करें, ठीक है। और जो भी डाउट है, सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मैंने डाल दी है 3200 ग्रेड पे। अभी सभी डिपार्टमेंट मोस्टली चल रहा है, केवल RES में जो है 3600 मिल रहा है। किसी ने PWD का भी एक शेयर किया हुआ था, तो मैं बता दूं, वो एक स्पेशल केस है, ठीक है। उसको लेके काफ़ी डाउट हैं, जो कि अनूपपुर का, ठीक है। वो हमारे विभाग से ही संबंधित है, इसलिए मुझे उसका मैटर अच्छे से पता है, ठीक है। और वहीं केसेस जो थे 3600 ग्रेड से रिलेटेड, PWD और PHE, उनकी वीडियो मैंने बता दी है आपको किस प्रकार से केस इन फेवर है और 3600 ग्रेड पे लग जाएगा। लेकिन आप ज्वाइन करिए, तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो भी डाउट है, उनकी सेपरेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होगा, क्या क्या मांगा जाता है, उन सभी की वीडियो डालती है। और डॉक्यूमेंट और डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर क्या क्या काम होता है, आप इंटरव्यू की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उसको आप ज़रूर देख लीजिए। लगभग जो मेन डिपार्टमेंट हैं उनके सब इंजीनियर से मैंने बात की है, और डिपार्टमेंट क्या प्रोसेस होती है, क्या स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से काम होता है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके बीच में शेयर कर दिए। तो आप उसे ज़रूर देखिए, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।